और लेकिन उससे पहले जब बीजेपी के नेताओं की हम बात करें, और भी कुछ लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं, और उससे पहले आपने मीसा भारती के बयान को सुन लिया था, कल हम लोगों ने आपको सुनाया था, जिसमें मीसा भारती ने साफ साफ कहा था कि दोनों नेता यानी लालू और नीतीश दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और इसलिए वो आपस में क्या बात करते हैं उसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात मीसा भारती ने कही थी। दूसरी तरफ आपने सुन लिया था तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी, वो साफ साफ कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा था कि कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा नीतीश बाबू को अपने खेमे में लाना यानी महागठबंधन में लाना, लेकिन अब कहते हैं कि वो आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसा कह दिए। नीतीश के बारे में आपने पूछा, लालू प्रसाद यादव ने इसलिए कह दिया कि हां वो आए और काम करें। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव सिर्फ ऐसे ही कह देंगे? यह सवाल, बड़ा सवाल उठता है। क्या लालू प्रसाद यादव अपनी मर्जी से, और वो भी एक इंटरव्यू देकर, सिर्फ ऐसे कह देंगे कि हां वो आए, हमको उनसे कोई तकलीफ नहीं है, या अंदर खाने कुछ बात हुई है? क्या वो तस्वीर, जरा मैं कहूंगा कि उस तस्वीर को जरा स्क्रीन पर ले आइए, जिस तस्वीर में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, तेजस्वी यादव हाथ जोड़े हुए हैं, और यह 3 दिन पुरानी तस्वीर है, 2 तारीख की तस्वीर है, जब राज्यपाल महोदय वहां शपथ ले रहे थे। शपथ के बाद, शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद जब मेल मुलाकात का दौर शुरू होता है, और उसके बाद वो तस्वीर आई। लेकिन क्या अभी तक जो चाचा, ये तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन ले आई इस तस्वीर को, बहुत महत्वपूर्ण है, इस तस्वीर को देखिए, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक मुस्कान, आप देखिए अविनाश, ये मुस्कुरा रहे हैं और ये हाथ जोड़े हुए हैं तेजस्वी यादव। इतनी गर्माहट रिश्ते में पहले नहीं थी, इसलिए ये जरूरी है समझना कि क्या यहां सब कुछ समीकरण बदल चुका है, ये जानना जरूरी है। और यहां जब इनसे पूछा जाता है नीतीश कुमार से कि लालू यादव ने आपको अपने खेमे में लेने पर हामी कर दी है, क्या आप जाएंगे? तो ये कुछ बोलते नहीं हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। दर्जनों बार, कईयों बार जो नीतीश बाबू बार बार कहते रहे कि मैं उधर चला गया था, अब इधर ही रहूंगा, और वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कह रहे। कह क्या रहे? कुछ नहीं कह रहे हैं, वो चुप हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मौनम स्वीकार लक्षणम, ये कहा जाए, चुप जो होता है यानी चुप्पी जो है, स्वीकार का कारण है क्या, स्वीकार का लक्षण है क्या, ये भी देखा जाए। लेकिन और भी बहुत सारी बातें आई हैं, आप बता भी रहे थे कार्यक्रम से पहले, क्या क्या और किसने क्या कुछ कहा है? हाँ, जेडीयू के जो एमएलसी हैं गुलाम गौस, उनका भी बयान आया है। उन्होंने ये बोला है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है, और ये दोनों एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं। दोनों लोग समाजवादी परिवार से भी आते हैं। जरा ये देख ले, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, ये कह रहे हैं गुलाम गौस, एमएलसी हैं जेडीयू की तरफ से, नीतीश बाबू की पार्टी। और आगे लिखते हैं कि दोनों इस रिश्ते को निभा भी रहे हैं। गुलाम गौस ने आगे कहा है कि दोनों ही नेता समाजवादी परिवार से आते हैं, पहले दोनों नेता आंदोलन में साथ काम कर चुके हैं, साथ में सरकार में भी रहे, अब परिस्थिति क्या बनती है यह देखना बाकी है। यानी गुलाम गौस, और ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे थे अविनाश, कि अभी से पहले भी जेडीयू के तेवर, जेडीयू के नेताओं के तेवर कुछ और थे। अब जितनी चीजें दोस्तों आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि अब तेवर कुछ और हैं, अब बातें कुछ और हो रही हैं, अब दौर कुछ और है, ये कह सकते हैं। इसलिए दौर कुछ और है क्योंकि यहां पर सबके तेवर बदल चुके हैं, सबकी भाषा बदल चुकी है, सबके कहने का स्टाइल बदल चुका है, और सब कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के साथ साथ आरजेडी को भी डिफेंड कर रहे हैं। आखिर आरजेडी और जेडीयू में चल क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या चुपचाप खेला देख रही है, या कांग्रेस पार्टी दूर बैठकर और भी बहुत कुछ कर रही है? यह भी समझने की जरूरत, इसलिए क्योंकि कांग्रेस में विलय की बात भी हो रही है जेडीयू की, आप लोगों ने कल न्यूज पॉइंट में देखा होगा, और उसके अलावा एक स्पेशल भी देखा होगा। तो बहुत कुछ जेडीयू और कांग्रेस के अंदर खाने दिल्ली से, क्योंकि इसलिए यहां कि आपने यह भी देखा कि विधानसभा में जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विधायक दल के नेता, वो शकील अहमद जी, वो भी कह रहे थे कि जितने गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, जरा उस बाइट को सुना देते हैं, जितने गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएं, गोडसेवादी अलग रहें और गांधीवादी, और हम जानते हैं कि नीतीश बाबू गांधीवादी हैं, यानी वो भी कह रहे हैं आइए। अब ये सारे तेवर अविनाश बदले हुए हैं, बदले बदले से नजर आते हैं हुजूर, जरा देखिए सुनिए। खुला हुआ है, वापसी करें, नीतीश कुमार गलती कर देते हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं,
तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। ठीक। तो सुन रहे थे आप यहां पर गुलाम माफी चाहूंगा शकील अहमद को, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर शकील अहमद कह रहे थे, क्योंकि आप देखिए कि गांधीवादी बनाम गोडसेवादी, और गोडसे और गांधी की बात आती है तो गोडसे का नाम कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ साथ बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है, और बहुत ऐसे प्रमाण हैं इसलिए यहां यह जिक्र हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बाबू के लिए और साफ साफ कह रहे हैं कि जितने गांधीवादी हैं वो एक साथ, और हम जानते हैं, कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि वो अपने टेबल पे गांधी जी को रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। ये सबसे बड़ी बात, और यहीं से वो तस्वीर नजर आती है कि नीतीश बाबू जो हैं वो किधर, किस पाले में, किस खेमे में जाते हुए नजर आएंगे।